Hello everyone and very welcome to the channel Study Era. So today our agenda will be to cover about the prehistoric period means in ancient. Today we are going to uh, study a topic from ancient history. हाँ मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऐसा बोला था कि हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे बट एज पर योर डिमांड्स मेरे पास कई ऐसे मेल्स आए हैं कि उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड टू बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री उन्होंने डिमांड किया है. सो टुडे आई एम हियर विद अ टॉपिक फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री एंड द फर्स्ट टॉपिक foremost topic is prehistoric period means we are going to start ancient history from this particular topic. Okay, so today we are going to study how the evolution of man takes place. ठीक है, तो today let's begin from the very back 4600 million years ago जब हमारा अर्थ का एवोल्यूशन माना जाता है. हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हम मानते हैं 4600 मिलियन ईयर्स अगो से. ठीक है, सो जो जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस बारे में स्टडी किया उन्होंने जो पीरियड है ये जो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का जो ये 4600 मिलियन ईयर्स का जो पीरियड है उसे डिवाइड किया है एराज में. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ये एरा देन उसके बाद ये एरा. ठीक है, तो ये जो एराज में सबसे पहले डिवाइड किया गया एंड फर्दर उसे पीरियड्स को एपोक्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो जैसे हम किसी में भी किसी टॉपिक को डिवाइड करते हैं, जैसे किसी भी एक टॉपिक हमने दो टॉपिक में डिवाइड किया, फिर एक दोनों को सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, तो उसी तरह से जो सबसे पहला जो डिवीजन है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का वो एरा में है. देन एरा को पीरियड्स में डिवाइड किया गया एंड देन पीरियड्स को एपोक्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है वो कितनी पुरानी है, मतलब कहाँ से उसका ओरिजिन माना जाता है. तो ये जो ओरिजिन है ह्यूमन लाइफ का ओरिजिन जो है वो 35 मिलियन ईयर्स अगो से माना जाता है. 35 मिलियन ईयर्स पहले ह्यूमन लाइफ का ओरिजिन माना जाता है. ओके, और ये जो ह्यूमन लाइफ का जो ओरिजिन है वो किस एरा में माना जाता है, दैट इज़ इन सेनोजोइक एरा. CENOZOIC सेनोजोइक एरा. एंड इन सेनोजोइक एरा इट केम अंडर प्लेइस्टोसीन एपोक. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो डिवीजन है वो एरा देन फर्दर पीरियड्स एंड देन एपोक्स में किया गया है. तो ये जो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो सेनोजोइक एरा के प्लेइस्टोसीन एपोक के अंदर हम पढ़ते हैं, जो कि 2 मिलियन ईयर्स पुराना है. ठीक है, सेनोजोइक एरा प्लेइस्टोसीन एपोक जो कि 2 मिलियन ओल्ड है, उसके अंदर हम ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ पढ़ते हैं, जो कि कितना पुराना है 35 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, अब अगर हम मोस्ट रीसेंट एपोक की बात करते हैं तो वो आपका है होलोसीन. ठीक है, जो कि सिर्फ 12,000 से अभी तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसे हम होलोसीन एपोक के अंदर, ये जो टाइम पीरियड है उसे होलोसीन एपोक के अंदर हम काउंट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ ओल्ड इट इज. इट्स फ्रॉम 12,000 टू प्रेजेंट. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद प्री हिस्टोरिक मैन. प्री हिस्टोरिक मैन जैसे हमने छोटे में भी पढ़ा था कि जैसे हमारे पूर्वज होते हैं तो पहले इंसान, ये तो सभी को पता होता है, सभी बोलते रहते हैं कि पहले इंसान क्या था, एक बंदर था. ठीक है, तो एग्जैक्टली वो क्या था वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड कितनी जनरेशन्स के बाद हमारी जो ये प्रेजेंट जनरेशन आई है वो आ पाई है. ठीक है, कितनी जनरेशन्स के बाद आई है, क्या चेंजेस रहे हैं हर जनरेशन में, कौन सी जनरेशन से हमने टूल मेकिंग शुरू की है, टूल मेकिंग दिखता है हमको, किस जनरेशन से जो है ये जो क्रिएचर है वो सीधा चलना शुरू हो गया. ठीक है, किस जनरेशन में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया. तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम वन एप मैन भी बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस. ऑस्ट्रालोपिथेकस जो है वो सबसे पहला क्रिएचर माना जाता है ह्यूमन का. ठीक है, जिसमें एक एप लाइक कैरेक्टरिस्टिक थे, इसलिए उसे फर्स्ट एप मैन भी कहा जाता है.
ये बाइपेडल थे और इनका जो ब्रेन साइज था वो काफ़ी छोटा था, दैट इज़ 400 to 450 सीसी। सीसी इज़ व्हाट, क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, मतलब उनकी समझने की, उनकी जो समझने की क्षमता है, जानने परखने की क्षमता है, वो काफ़ी कम थी उतना उस टाइम। ठीक है, उनका जो ब्रेन साइज था दैट वाज फ्रॉम 400 to 450 सीसी। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो क्रिएचर था वो अफ्रीका में मिला। ठीक है, अफ्रीका में मिला हमें। तो जो पहली जनरेशन मैन की मानी जाती है दैट वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, दैट इज़ होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का सबसे मेन जो पॉइंट है दैट इज़ टूल मेकिंग। ये जो होमो हैबिलिस थे, पहली बार इन्होंने टूल बनाए। टूल्स मतलब कि किसी भी तरह से स्टोन के टूल्स बनाना। सबसे पहले तो स्टोन एज ही आई थी, तो उससे पहले स्टोन के ही टूल्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो स्टोन टूल्स जो सबसे पहले टूल मेकर जाने गए वो होमो हैबिलिस थे। ठीक है, ये भी बाइपेडल थे और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी ये थोड़ा सा बढ़कर 500 to 700 सीसी तक हो गई। ठीक है, सबसे कम। देन उसके बाद जैसे जैसे लोग अपने आसपास देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो उनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो उनका जो ब्रेन साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। उनकी जो ब्रेनिंग कैपेसिटी है, समझने की क्षमता है ना, किसी चीज़ को करने की क्षमता, वो सब बढ़ती जा रही है। एज आई सेड, ये पहले टूल मेकर्स थे और ये चिप्ड स्टोन टूल्स बनाते थे। ठीक है, चिप्ड स्टोन टूल्स। और ये लगभग आपके 2.5 to 2.2 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। ठीक है, तो इतने, अब देखिए ना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे, उसके बाद होमो हैबिलिस। तो धीरे धीरे इनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे से हम देखेंगे कि ये जो थे ये 4 पैर पर चलने वाले थे। ठीक है, अभी जो आएंगे वो 2 पैरों पर चलने वाले लोग आ जाएंगे। तो अब हम थर्ड क्रिएचर की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन एक तरह से आप कह सकते हो, दैट इज़ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को इरेक्टस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ये इरेक्ट हो गए थे, इरेक्ट मैन, जो सीधा चलने लगे थे। ठीक है, अब सीधा देखिए यहाँ आते आते क्या हुआ इन लोगों, अभी इस टाइम पे आते आते जो जनरेशन आई उन्हें फायर का ज्ञान हो गया था, आग का ज्ञान हो गया था उन्हें। टूल्स बनाना तो आ ही रहा था, जो लास्ट जनरेशन ने ही डेवलप कर दिया था। ठीक है, अब ये हड्डियों का भी बोल्स बनाना जान रहे थे। ठीक है, ग्लास, देखो अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट था, जो कि जंगल थे, अब वो श्रिंक कर गया धीरे धीरे। ठीक है, श्रिंक करने की वजह से जो ग्रास लैंड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, उसके बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि जब ये लोग 4 पैर पर चलते थे तो इन्हें जब 4 पैर पर चलेंगे तो क्योंकि घास जो उस टाइम की बहुत ऊंची ऊंची रहती थी, जिसकी वजह से ये आगे का नहीं देख पाते थे, मतलब आगे क्या आ रहा है क्या नहीं, कोई खतरा है या क्या चीज़ है आगे, वो इन्हें बार बार उठ उठ कर देखना पड़ता था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे 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 सीधा ही चलना शुरू कर दिया। इन्होंने 2 पैरों पर चलना ही शुरू कर दिया। और जब 2 पैरों पर इन्होंने चलना शुरू कर दिया तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना शुरू कर दिया। टूल मेकिंग इन्हें आती थी और यहाँ पे इन्होंने फायर की वजह से हंटिंग भी शुरू कर दी। पहले क्या करते थे, मारते थे, खा जाते थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, हंटिंग के बाद इन्होंने फायर का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, फायर का भी यूज़ ये लोग धीरे धीरे जानने लगे। तो फायर जो था वो होमो इरेक्टस के टाइम पर पहली बार यूज़ में आई। ठीक है, एंड दिस वाज जस्ट बिफोर 1 to 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 1 से 1.5 मिलियन ईयर्स पहले ये जो होमो इरेक्टस जनरेशन थी वो पाई जाती थी। अभी हम होमो सेपियंस की बात करते हैं। होमो सेपियंस जिनकी ब्रेन कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ी, 1300 से 1600 हो गई। ठीक है, 1300 to 1650 क्रेनियल कैपेसिटी की इनकी ब्रेन कैपेसिटी हो गई। अब देखिए, अब ये इन्हें निएंडरथल मैन भी कहते हैं। अब निएंडरथल मैन क्यों कहते हैं? निएंडरथल मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निएंडर वैली के पास ये जनरेशन डेवलप होती दिखाई दी। निएंडरथल मैन जो थे वो निएंडर वैली जो है
वहाँ फ्रांस के नियंडर वैली और क्रो मैग्नन रॉक के पास इन्हें देखा गया। इस जनरेशन को पहली बार देखा गया था, इसलिए इन्हें नियंडरथल मैन भी कहा गया। ठीक है, अभी तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये कब 30,000 साल लगभग पहले थे। ठीक है, होमोसेपियंस जो थे वो फ्रांस के क्रो मैग्नन रॉक के आसपास दिखाई दिए थे। क्रो मैग्नन आसपास के मतलब वो उसके अंदर जैसे गुफा टाइप का था, तो वहाँ रहते थे। नियंडर वैली बगल से बातें थी, इसलिए इन्हें नियंडरथल मैन या फिर क्रो मैग्नन मैन भी कहा गया। यहाँ पे पाया गया कि इनकी क्योंकि ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई थी, तो बढ़ने की वजह से यहाँ पे देखो, पहले तो इन्हें टूल मेकिंग पिछली जनरेशन के हिसाब से आ गए, फिर उसके बाद इन्हें फायर का यूज़ भी पता था, हंटिंग भी इन्हें पता थी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पिछली जनरेशन से ये ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस इन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा कल्चर्ड हो गए। ठीक है, कल्चर्ड होने का मतलब है कि इन्हें तरीके पता चल गए चीज़ों को करने के। ठीक है, चीज़ों खाने को खाने का तरीका, और चलने उठने बैठने का तरीका, और पहनने का तरीका, मतलब इन्हें इनमें थोड़ी इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ गई थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी पिछली जनरेशन से ज़्यादा एक्सीलेंट टूल्स बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पे इन्होंने नए तरह के टूल्स भी बनाने शुरू किए। किससे? जैसे स्टोन से तो पहले भी बन रहे थे, बोन से बन रहे थे। यहाँ पे इन्होंने एलिफेंट टस्क का यूज़ करके भी जो है स्टोन टूल्स का टूल्स को बनाना शुरू कर दिया, एलिफेंट टस्क को भी। ठीक है, टूल्स को यूज़ करके इन्होंने एरोज़ बनाए, एरोज़ देन बोज भी बनाए। ठीक है, और अभी ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसी कितने साल पहले? जस्ट 10,000 to 11,000 ईयर्स पहले ये पाए जाते थे, ये जनरेशन पाई जाती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होमो सेपियंस सेपियंस, जिसे हम मॉडर्न मैन भी बोलते हैं। अभी ये मॉडर्न मैन तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मैन हो गया जहाँ हम लोग हैं, बट जो होमो सेपियंस सेपियंस है इन्हें भी मॉडर्न मैन कहा जाता है। तो मॉडर्न मैन, आप जब अगर क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न मैन इनमें से किसे बोला जाता है, दैट इज होमो सेपियन सेपियन। आज की जनरेशन को लगा के मत आ जाना। ठीक है, अब हम होमो सेपियन सेपियंस की बात करते हैं। तो ये जैसे देखिए, जैसे जैसे इंसान आगे नेक्स्ट जनरेशन आती आती है, वो उतना ज़्यादा कैपेबल होती आती है ना हर चीज़ के लिए, क्योंकि इन्हें पहले जो पिछली चीज़ें हैं वो अच्छे से इन्हें आ रही होती हैं। ठीक है, और इन्हें डेवलप करना नहीं होता, तो वो चीज़ें तो इन्हें पहले से आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें बाद में डेवलप कर लेते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है होमो सेपियंस सेपियंस में, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू कर दिया। ठीक है, 10,000 साल पहले ये पाए जाते थे, इन्होंने धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। सीधे चलने लगे थे, दूर दूर ट्रैवल करने लगे थे, तो ये पहुंचना शुरू कर दिया इन्होंने। यहाँ पे इन क्या होता है कि यहाँ पे बोन डेंसिटी के कम हो जाने से, लो बोन डेंसिटी होने की वजह से इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछली जो क्रैनियल कैपेसिटी पढ़ी थी वो कितनी थी, वो आपकी थी 1300 से 1600 तक। ठीक है, 1300 to 1650, और मान लो आप 1650 तक मानते थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ होमो सेपियंस सेपियंस में, यहाँ आपकी ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई। यहाँ ब्रेन कैपेसिटी हो गई 1450 cc, क्योंकि बोन डेंसिटी लो हो। और अभी क्या हुआ, ये लोग ज़्यादा इक्विपमेंट बनाने लगे। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले ब्रॉड मतलब जैसे पहले के जो टूल्स एंड एरोज बोज ये सब बनाया करते थे, तो अभी ये लोग बहुत ही नुकीले टाइप के, जिससे जानवर को मारते ही वो उसके घाव हो जाए और वो मर जाए, जिससे वो अपना खाने वाने के लिए अरेंज कर सके। तो अभी ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये ज़्यादा इक्विप्ड बनाने लगे। ठीक है, तो अगर आप एक क्रोनोलॉजिकल वे में इसे लर्न करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, सबसे पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, निएंडरथल याद रखिएगा, होमो सेपियंस को निएंडरथल या फिर क्रो मैग्नन, तीनों नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि तीनों में से कहीं भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। निएंडरथल या फिर होमो सेपियंस या फिर क्रो मैग्नन मैन। ठीक है, निएंडरथल क्योंकि निएंडर वैली के पास पाए गए, क्रो मैग्नन क्योंकि क्रो मैग्नन रॉक में अपना शेल्टर रखते थे वो, और होमो सेपियन तो उन्हें कहा ही। फिर उसके बाद आता है आपका होमो सेपियन सेपियंस।
तो ये जो 5 जनरेशन है, ये 5 जनरेशन, आपका 4 जनरेशन के बाद आपका मॉडर्न मैन आता है, होमो सेपियंस। तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में पढ़ा। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा प्री हिस्टोरिक इंडिया से, जहाँ हम पढ़ेंगे आपका स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज में हम पढ़ेंगे आपका जो 3 तरह में हमने स्टोन एज को डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अभी के लिए अगर आप कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक को लेकर, देन काइंडली ड्यूरिंग कमेंट एंड श्योरली अगर मुझे समझ में आएगा और मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपके कमेंट का आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।